तो आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक है एनसीएल इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको 130 रुपए के टारगेट के साथ इस वक्त मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं। आपको सिर्फ याद दिला दूं, ये टारगेट मेरा कंजर्वेटिव है। 2019 का हाई था 161 रुपए, 2018 का हाई था 303 रुपए, और उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो ये जो टारगेट की हम बात कर रहे हैं शुरुआती टारगेट है, इनको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट इसके पहले मैंने आपको 95 के टारगेट के साथ निचले स्तरों पे खरीदारी की राय दी थी, तो देखिए वो टारगेट हासिल हो गया। अब दूसरा टारगेट हासिल होने के बाद हम तीसरा टारगेट आपको देंगे। तो फिलहाल आपको यहां पर खरीदारी का बेहद शानदार मौका मिल रहा है। ये कंपनी जो है सीमेंट और सीमेंट बोर्ड के कारोबार में है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, खासतौर पे साउथ इंडियन मार्केट्स में काम करती है। और हमने जैसे आपको पिछले दिनों अपडेट दिया है कि साउथ के बाजारों में, दरअसल आंध्रा तेलंगाना के बाजार में सीमेंट के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। और ये बहुत ही अच्छा संकेत है, इसलिए क्योंकि ये जो मॉनसून का सीजन है ये तो ऑफ सीजन माना जाता है, तो ऑफ सीजन में तो डिस्काउंट होना चाहिए। अगर ऑफ सीजन में दाम बढ़ रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि जब सीजन बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा, जब दरअसल कंस्ट्रक्शन तेजी के साथ फुल फ्लेज्ड होगा कोरोना खत्म होने के बाद, तो आप क्या स्थिति देखेंगे। और वो होने वाला है, क्योंकि आप जिस तरह से ओपनिंग अप होते हुए देख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लगातार लाइन पर लौट रहे हैं। इतनी बारिश के बीच भी आप देखिए मुंबई में मेट्रो का काम चल रहा है, कई जगह पे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त चूंकि कारोबार थोड़ा कम है, चूंकि ट्रैफिक कम है, तो उसका फायदा उठाते हुए कामकाज चल रहा है। तो डिमांड इसी वजह से ऑलरेडी देखी जा रही है। इस कंपनी को पसंद करने की वजह एक तो यह है कि ओवरऑल यहां पर ट्रेंड आपके लिए काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव है। आप देखिए सारी कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं दरअसल इस क्वार्टर के दौरान। इस कंपनी के साथ एक अच्छी बात यह है कि इनके पास कैप्टिव माइंस हैं, जो रॉ मटेरियल की, जो कि इनका लाइमस्टोन होता है, और उसके चलते एक सिक्योरिटी रहती है और मार्जिन मेंटेन रहती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है, एक बात आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए, जो मैंने आपको ये बताया ना पहले के दाम 2019 2018, उसकी वजह क्या है। 2018 में ये आपको 300 रुपए के लेवल पे मिलता था, आज आपको ये 90 रुपए पे मिल रहा है। आप कहेंगे क्या वापस में 300 जाएगा, क्या फिर से वही वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस कंपनी ने पिछले 6 साल में अपनी नेटवर्थ को 4 गुना बढ़ाया है। यानी अगर इनकी बुक वैल्यू, अगर इनकी ईपीएस पिछले 3 साल में, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप 2021 के बारे में सोचिए, 3 साल में अगर आपकी बुक वैल्यू 50% बढ़ जाती है, तो पहले अपने बुक वैल्यू पर आप ट्रेड कर रहे होते, उसके मुकाबले में अब अगर आप अपने बुक वैल्यू से डिस्काउंट पर भी ट्रेड करते हैं तो वो लेवल आ जाता है। या अगर आप पहले 30 के पी पे ट्रेड कर रहे थे, अब 20 के पी पे भी ट्रेड करेंगे तो 2 साल पहले वाले हाईज आ जाएंगे, क्योंकि आपकी नेटवर्थ बढ़ गई है, क्योंकि आपकी ईपीएस बढ़ गई है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इस कंपनी ने अपने मुनाफे को, अपने कारोबार को, अपने नेटवर्थ को जिस तरीके से बढ़ाया है, वो ध्यान में रखने वाली बात है। और इसलिए ऐसी कंपनियों में ही मैं आपको निवेश करने की राय देता हूं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जहां पर लगातार आपको लिक्विडिटी का सपोर्ट है। प्रोमोटर्स ने पिछले 2 क्वार्टर में 2% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, क्योंकि उनको पता है ये बात कि वैल्यू तो वापस आनी है, और इस वक्त ये जो डिस्काउंट मिल रहा है इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। एफआईआईज, डीआईआईज का 10% हिस्सा है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, ये खास तौर पे है। एचएसबीसी तो इनफैक्ट एफआईआई के तौर पे भी इसमें और एक्स्ट्रा निवेश रखते हैं। तो बड़े खिलाड़ियों को मालूम है कि ये साइकिल टर्न हो रहा है, और इस तरह के मौके आपको कई सालों में एक बार देखने को मिलते हैं। अगर आप सीमेंट के साइकिल पे ट्रेड करना चाहें, इससे बेहतर वैल्यूएशन वाला स्टॉक मुश्किल से मिलेगा। मानस, चार्ट पे नजर डालिए, क्या कहते हैं आप। देखिए बहुत क्लासिक एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है चार्ट पे। मेरे ख्याल से कुछ मंथ पहले ही 60 के आसपास के बॉटम बने थे, और उसके बाद से अब स्टॉक ने हाई टॉप साइड बॉटम बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन प्रदीप जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है पिछले मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही, और बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पोजिशनल तौर पर एक टारगेट सेट करना हो तो वो 110 से लेकर 115 का आता है, और मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले 1 से 2 मंथ में एनसीएल इंडस्ट्रीज ये लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं। 80 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, और ये पोजिशनल बेस के स्टॉप लॉस है। बिल्कुल, तो एक स्टॉप आपको हमेशा रखना चाहिए, किसी भी वक्त आप बाजार में पोजीशन ले, लेकिन पोजिशनली आपके लिए यहां पर बहुत ही शानदार मौका है इस समय। तो निवेश के लिए एनसीएल इंडस्ट्रीज आज का हमारा अपग्रेडेड टारगेट है 130, फिर आगे अपग्रेड होगा, पूरा विश्वास है मुझे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। इस स्टॉक का नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूअरीज, और यहां पर हम आपको 350 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दे रहे हैं। आज एसोसिएटेड अल्कोहल के स्टॉक में करीब 260 रुपए के लेवल पर मैं देख रहा था स्टॉक को, अभी कुछ देर पहले, वो आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा।
तो मेरे जो टारगेट है यहाँ पे 350 के शुरुआती टारगेट के साथ आपको यहाँ पर खरीदारी की राय दी जा रही है। इसकी देखिए बड़ी वजह क्या है कि आप लिकर शेयरों में थोड़ी हलचल देख रहे हैं। उत्तर भारत में दरअसल श्रावण खत्म हो चुका है और एक और अच्छी बात हुई है कि अब लिकर की दुकानों से लिकर बिक्री भी शुरू हो गई है। तो ये डबल आप कह सकते हैं एक साथ अच्छी खबर इस सेक्टर के लिए आई है। और इस सेक्टर में जब मैं फंडामेंटली देखता हूं, मैंने मार्च क्वार्टर के नतीजे एनालाइज किए, सारी कंपनीज के, कुछ कंपनियों ने इस क्वार्टर के दिए हैं वो भी एनालाइज किए। उनमें सबसे बेहतरीन नतीजों में से एक दरअसल इस स्टॉक ने, इस कंपनी ने, एसोसिएटेड अल्कोहल्स ने दिया। इसी वजह से हमने इसको चुना है और यहां पर आपके लिए खरीदारी की राय दी जा रही है। अच्छा, देश के बाकी हिस्सों में भी श्रावण का अंतिम हफ्ता है, पश्चिम भारत में खास तौर पे, तो उसके बाद आप यहां पर सेल्स में पिकअप होते हुए देखेंगे क्योंकि अब दुकानें खुल रही हैं। हालांकि इस बार तो श्रावण के पहले ही लोगों ने लॉकडाउन की वजह से काफी लंबी बंदी देखी, उसके बाद कुछ ब्रीदर मिला। तो अब यहां पर आपके लिए ये जो अच्छी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से आगे खरीदारी के लिए शानदार मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं एसोसिएटेड अल्कोहल में। इसके बारे में मैं बता दूं क्यों ये फंडामेंटली सबसे बेहतर दिखाई देता है। देखिए, एमपी में इनका बड़ा कारोबार है और वहां पर करीब 9 जिलों में इनके पास लाइसेंस है कंट्री लिकर के। उसके अलावा कई जिलों में इनके पास, माफ कीजिएगा, पूरे प्रदेश में इनके पास तकरीबन 5 ब्रांड्स हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के, उसके लाइसेंस हैं जो ये बना करके एमपी में सप्लाई करते हैं और कुछ और राज्यों में भी सप्लाई करते हैं। तो ये दूसरी कंपनियों के लिए भी काम कर रहे हैं और ये अपने खुद का प्रोडक्शन, अपने खुद के ब्रांड के साथ भी कारोबार कर रहे हैं। और आप जानते हैं ये बिजनेस एक ऐसा होता है जो काफी हद तक लाइसेंस बेस्ड है। राज्य सरकारें लाइसेंस देती हैं, आपके हिस्से में अगर एक रीजन आ गया, एक जिला आ गया, एक स्टेट आ गया, तो वो साल दर साल चलता है। एंट्री बैरियर बड़ा स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि आपने आज ब्रूअरी लगाई और आपने कोई लाइसेंस ले लिया और कल से आपकी सेल शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो स्ट्रांग एंट्री बैरियर है वो इस तरह के इनकम्बेंट्स को, जिनकी पकड़ होती है बाजार पे, बहुत मदद करते हैं। और उस लिहाज से जो परफॉर्मेंस इन्होंने पहले दिखाया है वो आगे भी आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अब इन्होंने करीब 50% इनकी आईएमएफएल की सेल जो है वो एमपी से बाहर कर ली है। यूपी में काफी कारोबार कर रहे हैं, खासतौर पे इनकी जो बियर है, इन हाउस बियर, वो इन्होंने यूपी में बड़े पैमाने पे पैठ बनाई है, दिल्ली में पैठ बनाई है, केरल और छत्तीसगढ़ राज्यों में पैठ बनाई है। तो इन सारी चीजों का फायदा कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं, इन दिनों जो भी स्टॉक्स हम चुन रहे हैं आपके लिए वो ऐसे हैं जो कि आउट परफॉर्मिंग कंपनी से, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं और आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसका कारोबार कितना शानदार चल रहा है और इसलिए आपको इस वक्त मिड कैप स्पेस में यहां पे एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, 9 का पी है इस वक्त, मेरे ख्याल से 9.5 होगा करंट भाव पे। लेकिन इस कंपनी की बुक वैल्यू पिछले 5 साल में 3 गुना हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का टर्नओवर 5 साल में डबल हुआ है, प्रॉफिट 5 साल में 4 गुना हुआ है। तो एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी, और जैसे मैंने कहा जो टाइप्स हैं, जो लाइसेंसेस हैं, वो आपको लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर मदद करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, 31% का आरओसी, 32% का आरओई। तो ये सब कॉन्फिडेंस देता है आपको कि इस लेवल पर, इस वैल्यूएशन पे, इस सेक्टर में आपको कोई दूसरा स्टॉक मुश्किल से ही आता हुआ दिखाई देगा। इस वैल्यूएशन पे यहां पर आपको जरूर एंट्री लेनी चाहिए। ये आने वाले दिनों में नया हाइज बनाता हुआ दिखाई देगा। और अभी आपको समित बताएंगे, समित चार्ट पे भी ये बड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। अच्छा, कोविड से पहले भी ये तेजी से चल रहा था और रिकवरी भी उतनी शार्प दिखाई है। तो मेरा ख्याल है कि आप भी इस समय जो स्टॉक्स पिक करते होंगे यही देखते होंगे कि जिसमें जितनी अच्छी रिकवरी वो शेयर उतना ही अच्छा। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली प्रदीप, बेसिकली जो क्राइटेरिया, जो रिकवरी आ रही है वो रिकवरी में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी कैसा है। और अगर ये स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक में, जैसे आपने भी हाईलाइट किया, काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, एक रेजिलियंस था स्टॉक में। और अभी जब ओवरऑल हम ब्रॉडर मार्केट में रैली देख रही है तो लो लेवल से ये स्टॉक में भी वैसा ही पिकअप मोमेंटम आते हुए दिखा है। और लास्ट 3 दिनों से अगर प्राइस एक्शन देखे तो काफी ज्यादा जो औसत वॉल्यूम है उसके 5 गुना 6 गुना इसमें वॉल्यूम बढ़ चुके हैं। और आज की प्राइस एक्शन की बात करें तो इसने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है। तो यहाँ से यस, तो ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो इमीडिएट अगर कोई टारगेट देखना है एज अ ट्रेडर तो 280 285 के लेवल्स दिख रहे हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।